भारतीय रेलवे लगभग भारत में 20 प्रकार की ट्रेनें चला रहा है। एक बिल्कुल नॉर्मल पैसेंजर से, जनरल पैसेंजर से लेके वंदे भारत तक अगर देखें तो लगभग 20 प्रकार की ट्रेनें हैं जो रेगुलर चला रहा है, और ओकेजनली तो फिर और भी लगभग 5-10 टाइप की ट्रेनें हो जाती हैं। लेकिन रेगुलर वे पे जो चला रहा है, जो एवरीडे बेसिस पे चलती हैं, वो लगभग 20 प्रकार की हैं। जनरल हो गई, स्लीपर हो गई, चेयर कार हो गई, शताब्दी, दुरंतो, डबल डेकर, वंदे भारत, तेजस, ये सब ऐसी मिला के लगभग 20 प्रकार की ट्रेनें हैं पूरे भारत में। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अलग अलग एरियाज में जहाँ पे जैसी ज़रूरत है उस हिसाब से ये ट्रेनें चल रही हैं। अब एक बहुत बड़ा सा सवाल ये आता है कि स्पीड क्या है, कौन कितना तेज़ चल रही है, कौन कितना समय बचा पा रही है पैसेंजर्स का, जो पैसे देने के लिए तैयार हैं उनके लिए कितना कर रही है भारतीय रेलवे। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि भारत की टॉप 10 सबसे तेज ट्रेनें कौन सी हैं। हम ये भी जानेंगे उसके बारे में कि वो कहाँ से कहाँ चलती हैं, यूजली कब चालू हुई, मतलब एक नॉर्मल बेसिक जानकारी भी जानेंगे, और सबसे मेन जो जानेंगे वो है उसकी स्पीड। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है वंदे भारत एक्सप्रेस। मेक इन इंडिया पॉलिसी के अंडर इंटीग्रल ट्रेन कोच फैक्ट्री चेन्नई से निकली थी वंदे भारत एक्सप्रेस। पहले इसका नाम ट्रेन 18 रखा था, लेकिन जब रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध था उसमें भारतीयों को लाने के लिए एक अभियान चलाया गया था, उसका नाम था वंदे भारत। उसी अभियान के अंतर्गत इस ट्रेन का नाम रख दिया गया था वंदे भारत एक्सप्रेस। तो इंटीग्रल ट्रेन फैक्ट्री में ट्रेन 18 नाम से पहले चलती थी ये ट्रेन, और 8 डिब्बे, 16 डिब्बे और 20 डिब्बे का कॉम्बिनेशन लेके अभी पूरे इंडिया में अलग अलग रूट्स में चल रही है वंदे भारत एक्सप्रेस। सब जब चली थी तब ये ट्रेन 18 के नाम से चली थी, और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में बनी है मेक इन इंडिया पॉलिसी के अंडर, और 2019 में ये ट्रेन चालू हुई थी, और चलने के बाद इसका ज़बरदस्त रिस्पांस आया। उसके बाद ये पूरे इंडिया से डिमांड आने लगा। अभी लगभग 136 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। ये एक अलग मैटर है कि वो कहीं कहीं घाटे में चल रही हैं, कहीं कहीं फ़ायदे में चल रही हैं, लेकिन ओवरऑल रिस्पांस ज़बरदस्त है इन पूरी 136 वंदे भारत एक्सप्रेस का। मैक्सिमम स्पीड की अगर मैं बात करूं तो इसको 180 किलोमीटर तक की स्पीड पे ले जाया जा चुका है, और इस हिसाब से लगभग इनके रूट्स की हर एक पटरियों की अपग्रेडेशन किया जा रहा है ताकि ये इतने हाई स्पीड में चल सकें और सर्विस दे सकें इंडिया के पब्लिक को। ये एक अपग्रेडेड वर्जन है, या फिर कहें इसको ओवरकम किया जा रहा है शताब्दी एक्सप्रेस से। शताब्दी एक्सप्रेस लगभग ऐसी ही ट्रेन थी जिसको ओवरकम करके वंदे भारत को चलाया जा रहा है डिफरेंट रूट्स में इंडिया। मुंबई से गोवा की दूरी है 550 किलोमीटर के आसपास, और ये दूरी कवर होती है 8.5 घंटे में। तेजस एक्सप्रेस है ट्रेन का नाम, 2017 में शुरू हुई थी, और ये चलती है आईआरसीटीसी के अंडर। एक तरीके से प्राइवेट ट्रेन कह सकते हैं इंडियन रेलवे की। आईआरसीटीसी के पास इसकी ओनरशिप रहती है। स्टार्टिंग में चली थी तो बहुत अच्छा रिस्पांस था, लेकिन सिर्फ 4 ही चल पाई, उसके बाद इसको ज़्यादा बढ़ाया नहीं गया। बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं। अगर आपकी ट्रेन लेट हो रही है तो रिफंड भी करते हैं इसमें। ऑन कॉल आपको, जैसे प्लेन्स में देखते होंगे कि आप ऊपर बटन दबाते हैं और आपको सर्विस के लिए अटेंडर आ जाते हैं, वैसे ही कुछ इसमें है। पिक एंड ड्रॉप लगेज की सुविधा है, चाय कॉफ़ी वेंडिंग मशीन है, ऑन टाइम चलती है, लेट चलती है तो भी इसमें आपको आपके पैसे वापस मिल जाते हैं। इन सब सुविधाओं के साथ तेजस एक्सप्रेस चल रही है सेकेंड नंबर पर इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन में। अगर बात करें इसके स्पीड की तो एवरेज स्पीड इसकी 120-110 के आसपास है, और मैक्सिमम स्पीड इसकी स्पीड लगभग 162 के आसपास इसकी स्पीड मेजर की गई है। गतिमान एक्सप्रेस दिल्ली और आगरा के बीच 188 किलोमीटर का सफ़र ये सिर्फ 100 मिनट में कवर करती है। 2016 अप्रैल में चली थी ये ट्रेन, और अल्ट्रा मॉडर्न ट्रेन है। इसमें आपको वाईफाई मिल जाएगा, इसमें आपको ट्रेन अटेंडर या फिर ट्रेन होस्टेस जो बोलते हैं वो मिल जाएंगी। बायो टॉयलेट्स लगे हुए हैं, स्लाइडिंग डोर लगे हुए हैं, वाईफाई की सुविधा है, जीपीएस की सुविधा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन है ये। लगभग 160-80 के आसपास की स्पीड कवर कर लेती है। डीआरडीओ के कोलैबोरेशन से इसको बनाया गया है, और वन पीस है इंडिया में, वो भी दिल्ली से झांसी के लिए चलती है। 188 किलोमीटर का सफ़र सिर्फ 100 मिनट में करती है। 160 से 80 के आसपास की इसकी स्पीड नोट की गई है अब तक। भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी के 100वीं जयंती पर 1988 में शताब्दी एक्सप्रेस को शुरू किया गया, जो भोपाल से दिल्ली के लिए चलती है। 155-60 किलोमीटर की रफ्तार के साथ 707 किलोमीटर का सफ़र पूरा करती है। बहुत सारी सुविधाएं ये अपने टाइप की, और अभी भी
वन ऑफ द बेस्ट ट्रेन है। ऑन बोर्ड केटरिंग, फुल्ली एसी, 2 पावर कार, 2 एग्जीक्यूटिव चेयर कार, 14 चेयर कार, फुल्ली एसी पूरी ट्रेन, और वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन, मतलब ये शताब्दियों में तो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट है दिल्ली और भोपाल की, एंड वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया में चौथे नंबर का लेके ये ट्रेन रहती है। और उसके बाद इसका जो नंबर है 12001 एंड 12002 के नंबर से ये चलती है दिल्ली से भोपाल के लिए, और ये एवरीडे सर्विस है। सुबह दिल्ली से चलती है, दोपहर को भोपाल पहुंचती है, थोड़ा देर रुकने के बाद साफ सफाई होने के बाद वापस भोपाल से चलती है और रात को दिल्ली चली जाती है। लगभग 140-45 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार के साथ मुंबई सेंट्रल से नई दिल्ली के बीच चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस 1384 किलोमीटर का सफर पूरा करती है। लगभग 20 कोच के साथ चलती है। एक फर्स्ट एसी है, 2 टियर 2 एसी हैं, 3 टियर 3 एसी हैं, 2 लगेज, पेंट्री कार और बहुत सारी सुविधाएं, प्लग इन सॉकेट, वाईफाई, सुबह शाम के नाश्ते के साथ। हालांकि राजधानी में ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और उसके बाद ये 5वें नंबर की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है इंडिया की। दिल्ली और मुंबई के बीच में चलती है ये ट्रेन। और उसके बाद इसमें जो स्पेशली बहुत सारे आप ब्लॉगर्स देखेंगे, बहुत सारे यूट्यूबर्स या फिर और लोगों को देखेंगे, राजधानी एक्सप्रेस का जो खाना है स्पेशल वो रिव्यू करते हैं, और ये इसकी खासियत है, इसका खाना पीना। बहुत शानदार केटरिंग सर्विस है इस ट्रेन की। जैसे ही आप ट्रेन में जाएंगे आपको पानी की बोतल दे दी जाएगी, पेपर दे दिया जाएगा। सुबह अगर आप जा रहे हैं तो नाश्ता मिलेगा, दोपहर को खाना मिलेगा, शाम को अगर ट्रैवलिंग में है तो आपको शाम की चाय नाश्ता मिलेगा, रात का खाना मिलेगा। मैं बात कर रहा हूँ कानपुर रिवर्स शताब्दी की। इसको नई दिल्ली शताब्दी भी बोलते हैं। लगभग 140 किलोमीटर की रफ्तार के साथ ये 437 किलोमीटर का सफ़र पूरा करता है। नाश्ता, खाना, भोजन, आइसक्रीम, सूप, ये सारी चीज़ें सुविधाएं इसमें मिलती है। कानपुर रिवर्स शताब्दी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये शताब्दी का जस्ट अपोजिट शेड्यूल कवर करती है, इसलिए उसको कानपुर रिवर्स शताब्दी के नाम से इस ट्रेन को जाना जाता है। यूपी के कानपुर से नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली तक ये सफ़र करती है। फॉर्मर रेलवे मिनिस्टर ममता बनर्जी जी ने एक कंसेप्ट लाया था दुरंतो ट्रेन का, दूर तक जिसका अंत ना हो। मतलब ये ट्रेन लंबी दूरी तक तो चलती है लेकिन इसके स्टॉपेजेस बहुत कम होते हैं। सियालदाह से, कोलकाता का एक स्टेशन सियालदाह से नई दिल्ली तक 1492 किलोमीटर, लगभग 1500 किलोमीटर के आसपास का सफ़र 16 घंटे में, 16 घंटे 55 मिनट में कवर, 17 घंटे में मान लीजिए कवर करती है। 130-40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में सियालदाह दुरंतो एक्सप्रेस पूरी सुविधाओं के साथ, चाय, कॉफ़ी, नाश्ता, खाना पीना, एवरीथिंग आपको मिलेगा ऑन बोर्ड, कम से कम स्टॉपेजेस के साथ। ये आपको सिर्फ 17 घंटे में सियालदाह से नई दिल्ली तक पहुंचाती है। मैक्सिमम स्पीड इसकी 130-140 के आसपास नोट की गई है। पीले और हरे रंग के डिब्बे इसमें चलते हैं, बहुत शानदार लगती है। नई दिल्ली से हावड़ा चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन इन द कंट्री। एक तो राजधानी और फिर मेट्रो स्टेशंस को कनेक्ट करते हुए नई दिल्ली हावड़ा के बीच चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस 1491 किलोमीटर की दूरी 17 घंटों में कवर करती है। एवरेज स्पीड लगभग 80-90 किलोमीटर के आसपास, और टॉप स्पीड जो जाती है वो 130 किलोमीटर के आसपास जाती है। इस ट्रेन को भारत के राजा के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह की इसने लेगेसी मेंटेन कर रखी है। वाईफाई की सुविधा, चाय, नाश्ता, खाना पीना, एवरीथिंग इंक्लूडेड इन योर टिकट। आप इस ट्रेन से ट्रैवल करेंगे तो एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा स्पीड का और लग्जरी का। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है इस ट्रेन में ट्रैवल करने का। रेलवे मिनिस्टर जब लालू यादव जी थे तब उन्होंने एक बहुत बढ़िया ट्रेन चालू की थी, गरीब रथ, आज भी चल रही है। बहुत अच्छा कंसेप्ट था। जिनके पास ज़्यादा पैसे ना हो वो थोड़े कम पैसे में एसी में ट्रैवल कर सकें। ये ऐसी ट्रेनें हैं जो 12 महीना फुल चलती हैं, 365 दिन ये फुल चलती हैं। कम रेंज में आपको एसी का मज़ा मिलता है, इस कारण इसमें हर कोई ट्रैवल करना पसंद करता है। 9वें नंबर में है हज़रत निज़ामुद्दीन बांद्रा गरीब रथ एक्सप्रेस, जो कि 2005 में स्टार्ट की गई थी। टोटल 1367 किलोमीटर्स का जो सफ़र है 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कवर करती है, और 16 घंटे में ये पूरा कवर कर लेती है। वातानुकूलित ट्रेन है और 12909 एंड 12910 इसके नंबर हैं। हजरत निजामुद्दीन से चलती है बांद्रा के लिए गरीब रथ एक्सप्रेस।
मुंबई से अहमदाबाद का रूट वन ऑफ द बल्किएस्ट रूट ऑफ द कंट्री। वहाँ पे जितनी भी ट्रेनें चल रही हैं, आप आज की डेट में 100 और ट्रेनें डाल दो, वो फुल चलेंगी। उस रूट में एक ट्रेन चलती है जो है डबल डेकर एक्सप्रेस। शानदार ट्रेन है, टाइम से चलती है, लगभग 500 किलोमीटर का सफ़र है जिसको ये 7 घंटे में ट्रेवल कर लेती है। सोचिए, कुछ 5-7 स्टॉपेजेस हैं डबल डेकर ट्रेन के। शानदार स्पीड मेंटेन करके चलती है ये ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के लिए। वैसे पूरे कंट्री में 4-5 डबल डेकर चलती हैं। 2 ट्रेनें हैं इंडिया में, डबल डेकर और तेजस एक्सप्रेस। इनको कंटिन्यू नहीं किया जा सका, रिस्पांस अच्छा नहीं था। लेकिन ये डबल डेकर जो मुंबई से अहमदाबाद चलती है, वो आज भी अपनी फुल लेगेसी, अपनी फुल स्पीड और लग्जरी मेंटेन करते हुए चल रही है। 2012 के आसपास ये चली थी और मुंबई से 14:20 को चलती है, सोचिए, और 21:40 को, लगभग 6-7 घंटे में ये आपको मुंबई से अहमदाबाद पहुंचा देती है। इस पे भी मैं ट्रैवल कर चुका हूं, मैं जानता हूं कि इसकी क्या स्पीड है, क्या मेंटेन करके रखते हैं। ये ऐसी ट्रेन है जिसमें सबसे शुरुआत में टीटी और ट्रैवल इंस्पेक्टर वगैरह जो होते हैं उनको टैब दिया गया था, हमारी टिकट्स टैब में चेक होती थी। सो ये थी टोटल 10 ट्रेनें इंडिया की जो सबसे फास्टेस्ट मानी जाती हैं। 20 प्रकार की ट्रेनों में ये 10 ट्रेनें ऐसी हैं जो अपनी स्पीड मेंटेन करते हुए अभी तक अपना फुल रिकॉर्ड शानदार मेंटेन करते हुए यात्रियों को टाइम टू टाइम एंड फास्टेस्ट रेलवे जर्नी का एक्सपीरियंस देती हैं। ये वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, एंड फेसबुक में देख रहे हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए और बताइए आपको कैसा लग रहा है ये चैनल एंड इस चैनल का कंटेंट। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।